जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस एग्जाम के लिए दृष्टि आईएएस बुक से मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में ऋण देने हेतु शीर्ष संस्था कौन सी है। और दोस्तों, आप सभी को प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर नीचे लाइव चैट में बताना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो दोस्तों, पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो ही बच्चे बी ऑप्शन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। कृषि क्षेत्र में ऋण देने हेतु शीर्ष संस्था जो है नाबार्ड है। अब देखिए, नाबार्ड की स्थापना भी पूछा जाता है। तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। नाबार्ड का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है। दूसरा प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। और दोस्तों, प्रश्नों के साथ आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। एग्जाम में प्रश्न बनता है और आपका डेली रिवीजन भी होता है। तो दूसरे प्रश्न का यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 3 बार भारत में मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है। पहली बार आपसे पूछ सकता है कब हुआ था? तो 1949 में भारत में पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था। तीसरा प्रश्न है, 107वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों, तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? चलिए, आप सभी फटाफट से आंसर बताएंगे और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ? तो बोत्सवाना और नामीबिया में पड़ता है कालाहारी मरुस्थल। तो ए ऑप्शन में दिया गया है बोत्सवाना। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध निम्न में से किससे है? और देखिए दोस्तों, संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और ये अनुसूची जो है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। पुअर इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए, 6 के लिए आंसर करेंगे आप सभी। पुअर इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखना है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अभिजीत बनर्जी। ध्यान रखना है, कौन है? अभिजीत बनर्जी। 7वां प्रश्न है, मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? चलिए, 7 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, सेशन के लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। तो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो सही जवाब है 1899-1900 में हुआ था मुंडा विद्रोह। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मानव यकृत का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? चलिए, 8 के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है और आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8:30 बजे से। तो मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो जो ही बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है प्लीहा को। यकृत ग्रंथि की बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है?
चलिए 9 के लिए आंसर बताएंगे। हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है। आगे देखिए, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, ओपेक की स्थापना भी पूछा जाता है, तो 1960 में ओपेक की स्थापना होती है। और ओपेक का मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। आगे देखिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? चलिए 11 के लिए आंसर बताएंगे। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो याद कर लीजिए, ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है? चलिए 12 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। पारा जो है कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है? तो याद रखिएगा, -39 डिग्री सेल्सियस होने पर पारा जो है ये जम जाता है। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? देखिए दोस्तों, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं और 24वें और आखिरी तीर्थंकर का नाम है महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखना है, वर्धमान था। और इनका प्रतीक क्या था महावीर स्वामी का? तो सिंह। याद रखिएगा। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? पावापुरी में। याद रखना है, पावापुरी में महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से राज्य वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। राज्य वित्त आयोग जो है किस प्रकार की संस्था है? तो देखिए दोस्तों, राज्य वित्त आयोग जो है ये एक संवैधानिक संस्था है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? तो 15 का आंसर क्या होगा? इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो जो ही बच्चे छत्तीसगढ़ बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इब्न बतूता नामक यात्री किस देश से आया था? तो आंसर क्या होगा? इब्न बतूता नामक यात्री जो है किस देश से आया था? तो जो ही बच्चे मोरक्को बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है, मोरक्को का यात्री था। और ये किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है रेहला। पूछा जाता है एग्जाम में, रेहला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की पुस्तक है। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए आंसर कीजिए। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा, क्या होता है? घटता है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। हडसन जल संधि किनको अलग करती है? चलिए 18 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। हडसन जल संधि किनको अलग करती है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो जो ही बच्चे बी बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। उंगावा प्रायद्वीप को बैफिन द्वीप से अलग करता है हडसन जल संधि। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट किस देश के सहयोग से निर्मित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ये दोस्तों, ये फाइटर जेट जो है ये रसिया के सहयोग से निर्मित किया गया है। तो सही जवाब है डी ऑप्शन, रूस। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। याद रखिएगा, रूस की राजधानी मॉस्को है। और रूस की मुद्रा क्या है? तो रूबल।
रूबल जो है रूस की मुद्रा है, इन सभी को ध्यान रखना है। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। तो यहाँ पे प्रथम भारतीय महिला पूछा जा रहा है, तो सही जवाब है सरोजनी नायडू, जबकि एनी बेसेंट जो है ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। तो सही आंसर है सी ऑप्शन, सरोजनी नायडू, ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? चलिए किसके लिए फटाफट से आप सभी आंसर बताएंगे। और दोस्तों आप सभी को डेली टॉपिक वाइज जीके जीएस की भी क्लास करनी चाहिए, ताकि आप सभी की तैयारी और भी बेहतरीन हो सके, जिससे एक बार में बिहार पुलिस का एग्जाम निकल जाए। तो आपको डेली टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा। उस चैनल पर डेली शाम 4 बजे टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास चलती है। उस चैनल का नाम आप सभी जानते हैं, दिवाकर स्टडी IQ है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, लॉर्ड डफरिन। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछें। तो किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो यूनानियों से, याद रखना है। मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी यानी पुत्र कौन थे? तो बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। तो क्रम को आपको जरूर ध्यान रखना है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे ये बांध किस राज्य में स्थित है? लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? जैसे कि ये भारत का नीचे साइड का मैप है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? अरब सागर है। तो लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जबकि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कवरत्ती। यहाँ पे लिख देते हैं कवरत्ती यहाँ की राजधानी है। और लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप है? तो 36, याद रखिएगा 36 है। हाल ही में किस राज्य में 3 जिलों में 60 गांवों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है? ये करंट अफेयर्स के प्रश्न है और आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न करंट अफेयर से भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, याद रखिएगा तमिलनाडु। हाल ही में ग्रामीण सहकारी बैंक के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चलिए आंसर बताएंगे, ये भी करंट अफेयर्स के प्रश्न है। तो ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन जो है ये किया गया है नई दिल्ली में। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, नई दिल्ली। किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। बिहार पुलिस का एग्जाम हो, मद्यनिषेध सिपाही का हो या फायरमैन का हो, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसको रट लीजिए। तो मतदाता की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर कितना किया गया? 18 वर्ष। कौन सा एक्ट था? तो याद रखिएगा 61वां संशोधन था, जो कि 1989 में ये हुआ था, 1989 में, ध्यान रखना है 61वां। चलिए, और 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया था? संविधान में 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन से? नेपाली, आप लोग भी नोट डाउन करते जाइए, नेपाली, कोंकणी और था मणिपुरी।
तो याद रखिएगा 71वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में 3 भाषा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। बात करते हैं 86वें संशोधन, तो ये 2002 में हुआ था। 69वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था, तो इसके तहत दिल्ली को एनसीआर का दर्जा मिला था, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था दिल्ली को। तो इन सभी फैक्ट को जरूर ध्यान रखना है। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था। चलिए आंसर बताएंगे, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। अशोकाराम विहार किस स्थान पर स्थित था, तो सही जवाब है पाटलिपुत्र। याद रखना है पाटलिपुत्र। किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। चलिए आंसर बताएंगे 29 के लिए, इम्पॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा ये बैंक है IDFC फर्स्ट बैंक। कौन सा बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक, ए ऑप्शन सही जवाब है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब होती है, आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है। चलिए 30 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। वाशिंगटन में किसका मुख्यालय है, तो WB यानी कि वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF होता है, तो इन दोनों का मुख्यालय जो है वाशिंगटन में है। पेरिस में किसका मुख्यालय है, तो यूनेस्को का। याद रखिएगा ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय स्थित है। तो 31 का आंसर जो भी बच्चे डी बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, जिनेवा में है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस। जिनेवा में और किसका किसका है, WHO का है, WTO का है, इन सभी का जिनेवा में है। हेग में किसका है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, याद रखिएगा ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हेग में। और यूनेस्को का कहाँ है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय बारानी कृषि अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है। चलिए फटाफट से आंसर बताइए। और दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है, तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक किया करें। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैदराबाद। और हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। बेंगलुरु में किसका हेडक्वार्टर है, तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, याद रखना है। और ये जो डी ऑप्शन में है अमरावती, हमने आपको बताया था अमरावती हाई कोर्ट के बारे में। ये भारत का लेटेस्ट हाई कोर्ट है, कितने नंबर का है, तो 25वां हाई कोर्ट है। और भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट जो है कलकत्ता हाई कोर्ट है। कांचन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये म्यांमार, याद रखना है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो सही आंसर है 1964 में, सी ऑप्शन में दिया गया है। 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना होती है। रैंड किस देश की मुद्रा है, फटाफट से आंसर कीजिए। एक बार आपके एग्जाम में पूछा गया था येन, येन किस देश की मुद्रा है, तो देखिए जापान की मुद्रा है येन, याद रखना है। राजधानी टोक्यो और मुद्रा येन है। और पूछा गया था नगुल ट्रम, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नगुल ट्रम जो है भूटान देश की मुद्रा का नाम है। तो इन सभी फैक्ट को जरूर ध्यान रखना है। तो रैंड जो है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी बिल्कुल सही बताए हैं।
रियो डी जेनेरियो में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? कब हुआ था आप लोग कमेंट करके बताएंगे। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, हमने आपको बहुत बार बताया है विश्व जनसंख्या दिवस। चलिए आंसर कीजिए। और आपके एग्जाम में 100% कन्फर्म है, एक प्रश्न दिवस से संबंधित पूछे जाते हैं। तो विश्व जनसंख्या दिवस, तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी थी? चलिए आंसर बताएंगे। देखिए, बंगाल का विभाजन तो 1905 में हुआ था, ये तो होगा नहीं। और किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन होता है। तो 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। कब? तो पूरा डेट है 13 अप्रैल 1919 को। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। याद रखना है, पंजाब के अमृतसर में। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यहाँ पे देखिए स्थान का नाम दिया गया है मद्रास में। अगर पूछता पुणे में तो इसका आंसर क्या हो जाता? बाल गंगाधर तिलक। यानी कि 1916 में पुणे में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक थे बाल गंगाधर तिलक। जबकि मद्रास में कौन थे? तो एनी बेसेंट। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करके और सेशन को अधिक से अधिक जरूर शेयर करना है।